हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का प्रश्न नंबर 1.4 देखेंगे। इसके पीछे 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, 1.1, 1.2 और 1.3 प्रश्नावली के। जो बच्चे नहीं देखे हैं उनको जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, वहां से देख सकते हैं। और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है वो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली नंबर 1.4 देखते हैं। जैसा कि आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, शांत दशमलव प्रसाद, अशांत दशमलव प्रसाद। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कट जाता है संख्या वो हमारा शांत होता है, और जो नहीं कटता है उसे अशांत बोलते हैं। जैसे 1/2 है तो यहाँ दशमलव बढ़ा के 10 लिखे, 2 पंजे 10, 5 बार में कट गया, ये हमारा कट गया, तो हमारा क्या हो जाता है, शांत दशमलव प्रसाद। अशांत का मतलब जैसे 1/3 है तो यहाँ हमने दशमलव बढ़ाया, 0 उतारा, 3 त्रिका 9, 1 बच गया 10, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ा 10, 3 त्रिका 9। तो ये बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। तो अब हम कुछ इसको, एक कक्षा 9 में आप लोग बेसिक पढ़े थे, अभी कक्षा 10 में आप पढ़ोगे कि जिनके जो हर का पॉइंट है, जो हर में है, अगर हर में 2 की पावर m और 5 के पावर n के रूप का है तो वह हमारा शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और जो इस रूप का नहीं होता है उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं प्रश्नावली का। इसमें प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है 13 बटा के 31 25। तो इसका हम हर का खंड करेंगे। हर का खंड कैसे करेंगे देख लीजिए। 31 25 का खंड कर लीजिए, 5 से कैंसिल आउट करिए, 5 छक 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 का 5, 1 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25। फिर 5 से कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 से 5 बचे 25, 5 1 का 5। ये सारे खंड 5 के ही आ गए। देखिए यहाँ पे यहाँ लिखेंगे 13 बटा के, देखिए 1 2 3 4 5, 5 है 5 तो 5 के पावर 5, अर्थात देखो 5 के पावर n के रूप का आ गया। और 2 का नहीं है तो यहाँ पे 2 के पावर 0 लिख सकते हो। किसी भी अंक के ऊपर अगर 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अर्थात 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि यह हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। इसे आप नोट करते हुए जाएंगे। देखिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम इसी पे आधारित है, उसमें पूछा गया शांत वाले को दिखाना रहेगा। तो नोट कर दे रहा हूं कि पहला जो है वो तो हमारा शांत आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी के देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका है 17 बटा के 8। तो 8 का तो सिंपल सा सभी खंड जानते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 ये भी हमारा क्या है, शांत है। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है तो शांत है, बाकी कोई रहेगा तो अशांत है। तीसरा हम लोग इसका देख लेते हैं। हमारा इसका तीसरा पॉइंट है 64 बटा के 455, 455, ठीक है। तो 455 का आप खंड कर लीजिए, 4 4 5, 5 से कैंसिल आउट, 5 9 45, 5 1 का 5 91, 7 से देख लीजिए, 7 1 का 7, 2 बचा 21, 7 3 21, 13 से कैंसिल आउट। तो यहां से देखिए हमारा क्या खंड आ गया, 5 की पावर का आ गया, 7 की पावर और 13 की पावर, इसकी पावर 1, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। अर्थात इसका अगर मैं खंड लिखना चाहूं तो लिखूंगा 64 के बटा 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के अलावा आ गया, मतलब इसमें 7 और 13 आ गया अलग से। तो यह हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार नहीं है, यह हमारा अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अशांत। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका क्या कह रहा है कि 15 बटा के 1600, 15 बटा के 1600 है। 1600 का आप खंड कर लीजिए, सिंपल देख लीजिए। 1600 का खंड में इधर करके दिखा दे रहा हूं। 1600 का 2 से डिवाइड करेंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 400 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 200 आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 100 आ जाएगा, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 बचे 25, 5 1 का 5।
तो ये देखो 2 के पावर 5 का भी 2 के पावर 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, तो ये आ गया। तो ये हमारा शांत है क्योंकि 2 के पावर 5 और 2 के पावर यम और 5 के पावर एन के रूप का है, इसलिए यह शांत है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छठवां क्वेश्चन तो ऑलरेडी वैसे ही बना के दे दिया है, 7वां क्वेश्चन है नहीं क्योंकि 7 का क्यूब है तो अशांत है, लेकिन सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से पहला देखो, पहला लिख लिए थे, दूसरा भी लिख लेते हैं एक शांत है, और तीसरा नहीं है, चौथा हमारा शांत है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, आगे सारे क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं 1 बाई 1 करके। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 29/343, 343 जो खंड है 7 का क्यूब होता है, 7 49 49 7। ठीक है, तो 29/7 के पावर 3 आएगा, ये हमारा अशांत है क्योंकि 2 के पावर और 5 के पावर के रूप का नहीं है। छठवां हम देखते हैं इसमें 23 के बटा में 23 के बटा 2 के पावर 3 5 के पावर 2, यही है। तो ये तो ऑलरेडी उसी के रूप 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए हमारा क्या है, शांत है। तो यहाँ पे छठा भी नोट कर लेते हैं, छठा वाला। इसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है आपके पास क्या है, 129 के बटा में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 7 के पावर 5, इसमें एक्स्ट्रा में आ गया, 2 और 5 को छोड़ के अलग से आ गया, इसलिए हमारा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारे पास है क्या, 6 के बटा 15, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, 6 के बटा 3 की पावर 1 5 की पावर 1। तो यहाँ भी अभी हमारा क्या है, अशांत है क्योंकि 2 नहीं 3 आ गया है, 2 रहता तो शांत हो जाता। और इसका फिर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 35/50, 35/50, 50 को आप लिख सकते हो भाई 25 गुणे 2, 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हो, तो यहाँ से 2 की पावर 1 5 की पावर 2 लिख सकते हो। तो ये शांत है क्योंकि 2 और 5 के रूप का है। फिर 10वां देख लेते हैं, 77/210, 210 का आप खंड कर लीजिए, कैसे करेंगे, 210 का 2 से कैंसिल आउट करेंगे 105 आ जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए 21 आ जाएगा, 3 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 से करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ जो खंड आ गया आपका वो अलग अलग आ गया, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1 7 की पावर 1, तो ये 2 एक्स्ट्रा में आ गए, तो ये हमारा क्या है, अशांत है। तो ये सारे क्वेश्चन आपने समझ लिया, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आप आराम से समझ लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, मतलब प्रश्न नंबर 1 में ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। तो शांत कौन कौन से थे, मैंने यहाँ लिख दिया था, ये सारे शांत हमारे हैं। और यहाँ 9वां भी हमारा शांत है, तो 9वां भी लिख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन भी हमारा शांत है। ठीक है, तो इनके आपको प्रसार लिखने हैं, उनको देख लेते हैं कैसे लिखेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन यही देखते हैं, पहला वाला जो था हमारे पास 13/3125। अब इसका जो खंड किया गया था, हमने खंड तो फिलहाल मिटा दिया। अब यहाँ से देखो, इसको लिखेंगे 13/5 के पावर 5 था शायद, 5 देख लेते हैं एक बार। अच्छा 3125 है, 5 से कटे 5 6 30, 5 दूनी 10 25, 6 से 5 फिर कैंसिल किए, 5 1 का 5 5 दूनी 25, 5 से किए 5 दूनी 10 5 5 25, 5 से किए 5, फिर 5 से किए 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 की पावर 5 के रूप का था, तो यहाँ से हमने इसको लिखा क्या, अभी देखो अब 2 के पावर के रूप में हमें लिखना है अगर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे भाई कि 2 के पावर 5 भी लिख लें और यहाँ भी 2 के पावर 5 लिख ले, ताकि चेंज ना हो। जो चीज हम नीचे लिखते हैं वही चीज सेम ऊपर लिखते हैं, एक घात सेम होने चाहिए, तभी 2 का गुणा करोगे 10 आएगा, सिंपल होगा आपको काटना। तो यहाँ से अब आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 13 गुणे 2 के पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 5 का मतलब 2 का गुणा 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, अब यहां से इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 5 गुणे 2 होल पावर में 5, अर्थात यह हमारा हो गया, ऊपर गुणा कर लीजिए, 13 दूना 26 की 6, हाथ से लगे 2, 13 39 2 41, 416 बटे में कितना, 5 दूनी के 10,
पावर में 5 है, इसका मतलब 5 जीरो बढ़ा दो आप। अब भाग देना बहुत आसान है। नीचे हमारे देखिए 3 3 6 जीरो है, तो 6 जीरो का मतलब इसमें 6 अंक पे दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6। देखो 3 अंक तो ये ऑलरेडी थे, अब नहीं है तो 3 तो जीरो आगे बढ़ जाएगा, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है। अब दूसरा हमारा कौन सा था? दूसरा भी शांत था, दूसरे को भी समझ लेते हैं। एक दो और क्वेश्चन अच्छे से समझिए 1 बाई 1 करके। जैसे 17/8 था, हमने इसको लिखा 17/2 की पावर 3। तो यहाँ 5 की पावर 3 से नीचे और 5 की पावर 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 तभी होगा। तो यहाँ देखो 17 गुणे 5 की पावर 3 मतलब 5 का बाद 3 बार गुणा, मतलब 5 पीछे 25 दूनी 25 पंजे 125। यहाँ नीचे फिर उसी तरीके से 5 दूनी 10 के होल पावर में कितना 3 लिख दो। यहाँ से गुणा कर लो 17 पच्चे 85, 85 की 5 हासिल लग गए 8, 17 दूना 34, 34 और 8 42। ठीक है, 34 6 40, 2 42 की 2 हासिल लग गए 4, और 17 का 17 4 21। अब यहाँ बटे में कितना भाई 10 तो था ही, 3 घात है तो बटे में कितना मतलब 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 जीरो है, 4 अंक पे दशमलव लगेगा तो आ जाएगा 0.2125। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चौथा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या था? 15/1600, 15/1600 इसका हमने खंड किया। तो 15/1600 का हमने खंड किया था तो कितना आया था आप देख लो। 1600 का खंड करके फिर से देख लेते हैं। 1600 को 2 से काटा तो 800, फिर 2 से काटा तो 400, 2 से काटा तो 200, 2 से काटा तो 100, 2 से काटा तो 50, 2 से काटा तो फिर 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1, 5 की पावर 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 है। तो यहाँ इसको हमने मिटा दिया। अभी देखो हमारे पास कमी कितने की है इसमें? इसका पावर 6, इसका पावर 2, 4 की कमी है। अर्थात 5 की पावर 4 से नीचे और 5 की पावर 4 से ऊपर गुणा कर देते हैं। तो ये ऊपर कितना आ गया भाई 15 गुणे 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 था तो 125, 125 चौका 125 चौका 500, क्योंकि 125 दुना के 250, 250 दुना के 500। तो यहाँ आ गया 500। बटे में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से देख लो। तो 5 दूनी के 10 घात आपस में जुड़ जाएंगे। इसको लिखना चाहो फिर से लिख दो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। ये दोनों आपस में घात जुड़ जाएंगे, 5 वाले के आधार सेम है। तो यहाँ 15 का गुणा इसमें कर दो, 15 पचे 75, 2 जीरो। यहाँ 5 दूनी के 10, आगे पावर में 6 रहेगा तो 6 जीरो, 3 2 5 1 6, 2 जीरो 2 जीरो से कैंसिल आउट कर दो। अभी देखो 3 2 5 जीरो बचा और अंक 2 ही है, तो दशमलव लगा के 1 2 3 4 5, 5 अंक पे दशमलव लगना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया। एक दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है हमारे पास, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहां से देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है तीसरे का पहला क्वेश्चन है। 43.123456789। अब देखो सिंपल सी चीज है, एक जाके समाप्त हो गया, आगे डॉट 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 नहीं लगा। अगर डॉट 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 लिखा होता तो कैंसिल होता, मतलब कैंसिल नहीं होता। एक कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा क्या है शांत दशमलव प्रसार है। और यह हमारा p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि जितने अंक है उसके नीचे हम 0 बढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या 2 की पावर 5 और 2 की, यह हमारा आप कह सकते हो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। ठीक, अब यहां से दूसरा हम देखेंगे। दूसरे में हमारा है 0.120, 1200, 1200, 12 4 बार 0 डॉट डॉट डॉट। देखिए संख्याएं बढ़ती जा रही हैं।
अलग अलग हैं, ऐसी नहीं कि रिपीट हो रही है। एक 12 के बाद 0 है, 12 के बाद डबल 0 है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यह हमारा क्या है, एक अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसके गुणनखंड के रूप में हमारा ये वाला हमारा नहीं है, क्योंकि ये डॉट 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 है, अर्थात ये हमारा अशांत है, ये कटेगा नहीं। तीसरे में देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर बार लग गया। बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो बार बार रिपीट हो रही है तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इतनी कटने के बाद फिर आ गई, इसको बोल देंगे परिमेय संख्या है, लेकिन यह 2 के पावर m और 5 के पावर n के अलावा इसका कोई और गुणनखंड होगा, इसका कोई और गुणनखंड होगा, खंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से चैप्टर आपका संपन्न हुआ, ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 2 बहुपद। ठीक है, तो अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिए और वीडियो को अच्छे से समझिए, सारा 1 बाय 1 समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।